कालप्रस्त्र को प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य वापस रात्रिकन्या के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कालप्रस्त्र दिखाया, उसकी आंखों में एक क्षण को चिंता चमकी। तुमने उसे पा लिया? इतनी जल्दी? विक्रमादित्य को पहली बार रात्रिकन्या की दृष्टि में कुछ अजीब लगा। क्या तुम चाहती थीं कि मैं असफल रहूं? रात्रिकन्या मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान पहले जैसी शांत नहीं थी। राजा, अंधकासुर से लड़ने के लिए कालप्रस्तर ही काफी नहीं। तुम्हें 3 प्राचीन सुराग और ढूंढने होंगे, जो 3 संतुलनों की रक्षा करते हैं: सत्य, त्याग और स्मृति। कहाँ हैं ये सुराग? विक्रमादित्य ने पूछा। वे 3 स्थानों पर छिपे हैं और 3 रक्षक उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि हर रक्षक तुम्हारे विचारों की परीक्षा लेगा, शक्ति की नहीं। विक्रमादित्य सबसे पहले सत्यद्वीप की ओर चले। यह एक छोटा सा द्वीप था जो चारों ओर कुहासे से ढका था। वहां एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसके हाथ में एक पुस्तक थी। जैसे ही विक्रमादित्य ने पास जाकर पुस्तक को छुआ, मूर्ति जीवंत हो गई। यदि तू सत्य का पात्र है तो 3 प्रश्नों का उत्तर दे। और ध्यान रहे, उत्तर सही नहीं, सच्चा होना चाहिए। विक्रम ने सिर हिलाया। यदि किसी झूठ से किसी की जान बचती है, तो क्या वह झूठ अपराध है? विक्रम ने उत्तर दिया। यदि वह झूठ किसी स्वार्थ से मुक्त है और किसी का जीवन बचाता है, तो वह करुणा कहलाएगा, न कि अपराध। मूर्ति की आंखें चमकीं। क्या हर सच कहना धर्म है? नहीं। जो सत्य किसी को अनावश्यक कष्ट दे, उसे कहने का समय और तरीका भी धर्म का भाग होते हैं। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम अंधकासुर को पूरी तरह समझ पाए हो? विक्रम ने शांत होकर कहा। नहीं, मैं बस उसकी परतें देख रहा हूं। शायद वह एक राक्षस नहीं, एक चेतावनी है। इतना सुनते ही मूर्ति ने पुस्तक खोली और उसमें से एक चमकता हुआ तिलक विक्रम के माथे पर लगाया। अब तुम्हारे पास पहला सुराग है, सत्य की दृष्टि। लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वीप से निकलना चाहा, पानी से एक परछाई उठी और बोली, अब तुमने जो देखा उसे भूलना मत, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा, वही सबसे बड़ा धोखा बनेगा।